नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो रे डायग्राम है फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। कनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखा जाता है तो उसकी जो रे डायग्राम है वो क्या बनती है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक कनकेव मिरर ले लेते हैं। इस तरह का एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर क्या होता है? जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ हो? सेंटर की तरफ हो। तो ये जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो अंदर की तरफ है, हमने बाहर दिखाया है। और ये जो है ये सिल्वर्ड पोर्शन है जो बाहर से सिल्वर किया गया है ताकि रेज जो है रिफ्लेक्ट हो सकें। बीच में बिल्कुल हम एक एक्सिस ले लेते हैं। ये जो कौन सा एक्सिस होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये जो पी है ये पोल है जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस जो है इस मिरर से टकराता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हैं, ये बेसिक हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम एक जो चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट जो है ले लेते हैं। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आपने मान लिया। अब आप एक एरो के तरह कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए। कोई एक एरो की तरह इस तरह से कोई एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए और इस ऑब्जेक्ट को आप नाम दे दीजिए ए बी। आपने इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया। तो एक एरो की तरह हमने इसको मान लिया। एक एरो की तरह क्यों माना? कि जो इसका हेड है वो उसी के अंदर जो है उसी से हम रेज जो है जनरेट करेंगे। और ये इसकी हाइट ले ली हमने जो पीछे लाइन इसकी दिखाई है। तो हेड और टेल का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो एक ऑब्जेक्ट जो ए बी हमने बनाया है अब आपको दिखाई दे रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस अगर इस तरह से है तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से है, परपेंडिकुलर है इसके। आप 90 डिग्री पे इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या करना है? वैसे तो इस ऑब्जेक्ट से जगह जगह से आप क्या है रे निकाल सकते हैं, लेकिन हम दो ही रे लेंगे जो कि हेड से हम लेंगे और दो रे की हेल्प से हम इसकी इमेज बनाएंगे। अब देखिए हमने दो रे जो है वो ड्रा करनी है। अब ये जो बी से है मान लीजिए एक जो रे है वो बिल्कुल जो है सीधी गई है इस तरफ जो कनकेव मिरर पर टकराई है, और एक रे जो है इस तरफ गई है। यानी कि ये जो हैं ये हमारी इंसिडेंट रे हैं जो कि कनकेव मिरर से टकराई हैं। अब देखिए अगर जो है इसके अंदर दो हमारे पास जो है चीज़ें बनेंगी। अगर ये रे कन्वर्जिंग का क्या मतलब है? कि अगर ये जो है डिफ्लेक्ट होकर, जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये मिरर है इस तरह से मान लीजिए, और यहाँ पे ये इस तरह से इंसिडेंट हुई, और अगर ये जो है रिफ्लेक्ट होकर अगर ये जाती हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर आई रिफ्लेक्ट होकर और ये यहाँ पर आई रिफ्लेक्ट होकर, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे हमें जो है रियल इमेज मिलती है। अब देखिए अगर ये रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग है तो आप इमेज लेंगे इस पॉइंट बी की। ये जो पॉइंट बी था इस बी पॉइंट की इमेज आपको मिल जाएगी जहाँ पे ये मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर ये मिल जाएगी। लेकिन अगर ये जो है कन्वर्ज ना हो, डाइवर्जिंग रे हो। डाइवर्जिंग रे का क्या मतलब है? कि जैसे कि इस तरह की रे है कि एक यहाँ पे टकराई और एक यहाँ पर टकराई और ये डाइवर्जिंग रे हैं। तो ये जो है आपको जो है जो रिफ्लेक्शन है इनकी, जैसे कि अगर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं, जैसे ये और ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाए, तो इनकी रिफ्लेक्शन रे को आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे फिर आपको पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपको इमेज मिलेगी, यानी कि ये वर्चुअल इमेज होगी। तो ये ध्यान रखना है, अगर कन्वर्जिंग है तो आपको रियल इमेज मिलेगी जो कि इसके मिरर के आगे की तरफ मिलेगी। और अगर ये डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग के कारण आपको क्या मिलेगी? रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से और आपको मिलेगी वर्चुअल इमेज जो कि बिहाइंड द मिरर मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो दो रे हैं ये हमने बात की, जो इंसिडेंट रे हैं जो ये बी पॉइंट से निकल रही हैं। तो अब मान लीजिए ये रिफ्लेक्ट होती हैं और ये रिफ्लेक्ट इस तरह से होती हैं कि ये जो हैं हमारी डाइवर्जिंग रे बन जाती हैं कि ये मिलेंगी नहीं कहीं पर भी, इनका गैप जो है बढ़ता जा रहा है रिफ्लेक्शन के कारण। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं अगर आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं इन रिफ्लेक्टेड रे को तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, अब इस पॉइंट को आप मान लीजिए कि ये पॉइंट बी डैश है, बी डैश मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप बैकवर्ड की तरफ इनको बढ़ाएंगे, जो पॉइंट जहाँ पर ये प्रोड्यूस्ड जो लाइन आपने की है बी डैश पे मिलेंगी, ये इमेज बनेगी बी की, इसकी बी की इमेज बनेगी। अब इसी जो है इसी प्रिंसिपल एक्सिस को आप आगे बढ़ा लीजिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा लीजिए इस तरह से।
यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा लीजिए, तो ये जो इमेज बनेगी यहाँ पे आप ए डैश लिख लीजिए। तो ये जो है ए डैश बी डैश जो है ये हमें मिलेगी इमेज। तो परपेंडिकुलर जो होगा ये फाइनल इमेज होगी ए डैश बी डैश। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए जो ये हमारी चीज़ें हैं इनको हमें क्लैरिफाई करना है इन सारी चीज़ों को। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपने ए बी ऑब्जेक्ट लिया, और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है इसको आप यू से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है। और जो इमेज का डिस्टेंस होता है यानी कि जो ए डैश बी डैश है इसको आप वी से डिनोट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है पोल से ये हम आगे आगे देखेंगे। इसी तरह से अगर स्मॉल एफ आप लेते हैं फोकल लेंथ से आप इसको डिनोट करते हैं। आर अगर कैपिटल लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इसको बोलते हैं। एच ओ ये होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो ए बी आपने लिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह से एच आई जो ये जो हाइट ऑफ इमेज है ए डैश बी डैश इससे डिनोट करते हैं। और एम होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि रेशो होता है इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का। ये सारे जो बेसिक हैं क्लियर रखने हैं, ये आगे आगे हमारे काम आएंगे। तो इस तरह से देखिए अगर कन्वर्जिंग है तो अलग इमेज बनेगी फ्रंट पे रियल इमेज, अगर डाइवर्जिंग है तो वर्चुअल इमेज बनेगी बिहाइंड द, जो हमने ये दिखाई है बिहाइंड द मिरर। तो ये दोनों ही इमेज बन सकती हैं। आगे देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अगर हम अलग अलग जगह प्लेस करें तो हमें किस किस तरह की इमेज मिलती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।